पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट रिलेशंस। यहाँ से आज हम लोग अपनी फिजिक्स की पारी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग बहुत आराम से हौले हौले सारे कंसेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग कांस्टेंट रिलेशन की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट शब्द का ही मतलब होता है कि एक फ्रीडम जो पार्टिकल को मिलता है वो नहीं है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, यानी कोई ना कोई लिमिटेशंस है इसके ऊपर। तो इसके लिए पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक पहला कंसेप्ट आएगा रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि बॉडी रिजिड तभी मानते हैं जब उसका जो शेप है बॉडी का वो थ्रू आउट सेम रहे। अगर हम कहें, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे सपोज एक जो है एक बार ले लिए, यहाँ पर ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी का जो दूरी है, सपोज ये अपन रेड कलर से दिखा देते हैं। ये सपोज कर लो आप कि इसकी दूरी एल है। सपोज कर लो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है वो सपोज कर लो डी ए और बी एल है। तो ये अब चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर एक जो पॉइंट है, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब हर एक मोशन में अगर हम लोग इसको देखें, सपोज कर लो आप कि इधर हम ए को एक स्पीड दे देते हैं, इधर दे देते हैं v1, और बी को एक स्पीड दे देते हैं इधर v2, और इस एंगल को सपोज अपन बना देते हैं थीटा 1 और इस एंगल को बना देते हैं थीटा 2। तो अब कांस्टेंट रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग को यही एक्सप्लॉइट करना है कि डिस्टेंस ए और बी का चेंज नहीं होगा। तो आप देखें कि ये जो एल डिस्टेंस है ये अब चेंज नहीं होना है। अब मैं पेन को दोबारा से नॉर्मल दे देता हूँ। अब ये जो दूरी एल है ना, डिस्टेंस ए और बी की, ये एल ही रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। तो अब एल के अलोंग बी का जो कंपोनेंट होगा इधर, वो आप देखो तो ये है v2 cos थीटा 2, और v1 का अगर आप देखो एल के अलोंग इधर जो है वो होगा v1 cos थीटा 1। तो अगर हमको अपनी दूरी चेंज नहीं करनी है तो हम लोग बहुत आराम से पहला लिमिटेशन से लगा सकते हैं कि v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। ये अपना जो है पहला एक इंफरेंस निकल के आ गया अगर बॉडी रिजिड है तो इसी तरीके से हम लोग जो है पहला पॉइंट इसका निकाल लिए कि एक लिमिटेशन निकाल लिए। और दूसरा पॉइंट ये भी आप निकाल सकते हैं कि इसका एक ओमेगा होगा। ओमेगा मतलब सपोज देखिए इसमें एक स्पीड इसको यहाँ से मिल रही है v2 sin थीटा 2 की, v2 sin थीटा 2 की, और इसको मिल रही है v1 sin थीटा 1। और ये दोनों जो है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ए जो है वो इधर मूव करेगा, बी जो है ये इधर मूव करेगा। तो हम लोग को अगर इसका एक बॉडी का ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा का क्या मतलब होता है? ओमेगा का मतलब ये होता है कि बॉडी रोटेट किस स्पीड से कर रही है, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो आप किसी भी पॉइंट को आपको कांस्टेंट करना होगा, यानी अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आपको एक पॉइंट ऐसा लेना होगा, टेक वन पॉइंट वेयर you have to make it स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि वहां पर v 0 हो जाए, यानी उसका जो उस पॉइंट का वहां पर उसको 0 कर दें। तो चूंकि ये रिजिड बॉडी है, हर एक पॉइंट का एक स्पीड है, तो हम लोग को कोई एक पॉइंट जो है ना उसको रोकना पड़ेगा, यानी मोशन से रोकना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ। तो आप देखें कि या तो हम एक को या तो बी किसी को भी हम स्टॉप कर देते हैं, यानी घूमने से। तो हम लोग का जो वर्टिकल मोशन में, हॉरिजॉन्टल में, यानी कि पॉइंट ये है कि इस लेंथ के अलॉन्ग तो जो स्पीड है वो ठीक है, लेकिन जो लेंथ के अगेंस्ट में जो स्पीड है ना
उसको अपन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग चाहे ए को चाहे बी को, किसी को भी आप रोक सकते हैं। सपोज कर लो मैं बी को रोक लेता हूँ, तो बी को रोकने का मतलब हुआ कि मेक बी, वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर टू लेंथ इक्वल टू 0। कैसे करेंगे? इसी के ऊपर आप v2 sin थीटा 2 इम्पोज कर दें, v2 sin थीटा 2 इम्पोज कर दें, तो आपको यहाँ भी इम्पोज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपका v1 v2 sin थीटा 2 आप इम्पोज कर दो। अब आपका जो ये b का जो यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी है वो रुक गया है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर साइड में, केवल परपेंडिकुलर बात करें, हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड है ही, परपेंडिकुलर में वेलोसिटी ऑफ ए जो है विथ रिलेटिव टू बी क्या होगा, वो हो जाएगा v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2। और इसी को ये वेलोसिटी बाय लेंथ यानी बाय एल कर दें, तो ये जो हमारा है यही है ओमेगा। इसी को हम लोग ओमेगा कहेंगे। तो इस पॉइंट पे जो हमारा ओमेगा हो गया v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 बाई एल, ये हमारा हो गया। तो कांस्टेंट रिलेशन हम लोग ने रिजिड बॉडी का एक पहला जो अध्याय देखा, पॉइंट देखा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिजिड बॉडी ऐसे इस टाइप का है सपोज, तो इसमें 2 पॉइंट है। अगर वो रिजिड बॉडी का है तो उसमें क्या हम लोग कंसेप्ट लगाए कि इसकी दूरी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो पहला हो गया, जैसे सपोज एल मान लिए, तो अपने को समझ में आ गया कि इसको दूरी को लेंथ अपने को वेलोसिटी जो है वो ऐसा रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपका जो है वो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन द सेंस कहने का मतलब कि ये पॉइंट और इस पॉइंट में इस तरीके से बनाना है कि इसकी दूरी जो है कभी चेंज ना हो अलोंग द लेंथ। तो हम लोग जो है इसको रिजिड बॉडी में यूज कर लेंगे कांस्टेंट के तौर पे। एक दूसरा है, अगर सपोज 2 रिजिड बॉडी है, सपोज ये हो गया और ये हो गया। अब हमको इसके बीच में अगर कोई कांस्टेंट लगाना हो तो क्या लगा सकते हैं? तो आपको एक कांटेक्ट सरफेस का ध्यान रखना होगा। ये हो गया आपका कांटेक्ट सरफेस, इसका आपको ध्यान देना होगा। बहुत आसान है ये भी। इस पे एक पॉइंट ले लो और इस पे एक पॉइंट ले लो। तो कांटेक्ट सरफेस के सामने यानी कि परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, यानी ये ऐसा, ये कांटेक्ट सरफेस हो गया, कांटेक्ट सरफेस हो गया। मैं थोड़ा सा इसका ये बढ़ा देता हूँ। तो कांटेक्ट सरफेस ये हो गया आपका। तो इधर एक मान लीजिए रिजिड बॉडी ए है, रिजिड बॉडी बी है। रिजिड बॉडी ए का एक पॉइंट है, रिजिड बॉडी बी का एक पॉइंट है। तो अब अपने को कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, यानी ये कांटेक्ट सरफेस होगा, इसके परपेंडिकुलर अपने को वेलोसिटी जो है वो रखना होगा इस तरीके से कि जैसे सपोज कर लें कि जैसे मान लो आप इसकी वेलोसिटी समथिंग है वी ए, इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी है वी बी, सपोज कर लो। तो नॉर्मल जो है, एक आप देखो इसका इधर एक कंपोनेंट होगा, इसका इधर एक कंपोनेंट होगा, लेकिन इस तरफ इसका एक कंपोनेंट होगा, इसका इस तरफ कंपोनेंट होगा। तो ये जो है ना, ये जो कांटेक्ट है वो टूटना नहीं है। हम लोग को बस यही ध्यान देना है कि कांटेक्ट शुड नेवर ब्रेक। रिजिड बॉडी है तो इसके बीच का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक नहीं हो। तो हम लोग को इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। वी ए का कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट में, दोनों बराबर होंगे, है ना। और माइनस साइड इसलिए ले लो आप क्योंकि इसको ब्रेक नहीं होना। अगर दोनों, यानी ये भी इधर जा रहा होगा, ये भी इधर जा रहा होगा, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस ब्रेक हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। अपने को बस यही दिमाग लगाना है कि कॉन्टैक्ट सरफेस इंटैक्ट है। इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। एक सवाल देखते हैं हम लोग। पेन चेंज कर दी। सपोज कर लो आप कि ये एक यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है,
थोड़ी सी मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है बॉस, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर देना। ये सपोज कर लो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी सब सपोज कर लो वी नॉट है, और ये थीटा दिया हुआ है। और हम लोग से पूछ रहा है कि वीबी का स्पीड क्या होगा। इसे दो तरीके से अपन बनाते हैं। ये लेंथ आप मान है, तो पहला तो अलोंग द लेंथ आप देख लो, इस लाइन को इधर बढ़ा देते हैं तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। तो वी नॉट का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी नॉट क्या होगा, कॉस थीटा, है ना। अच्छा ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो वीवी का एक कंपोनेंट जो इधर होगा वो होगा वीवी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि वीवी साइन थीटा। तो अलोंग द लेंथ जो है वो आपको पता है कि अलोंग द लेंथ जो है चूंकि रिजिड बॉडी है तो चेंज नहीं होना है, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ये और ये बराबर होगा, यानी वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। तो वी बी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी बी जो होगा वो होगा वी नॉट कॉट थीटा। ये हम लोग का अप्रोच हो गया। और एक और तरीका है इसको बनाने का, ये अभी अपन देखते हैं। तरीका है कि सपोज कर लो आप x मान लो इस पूरी दूरी को, और इस दूरी को y उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको y मान लो, ये x हो गया यहाँ पर। तो एक कांस्टेंट जो आप देख रहे हो, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आपका क्या हो गया, वी नॉट हो गया, इज इक्वल प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी जो कि वी पी हो गया, है ना। चूंकि कांस्टेंट है तो इसका ये जीरो हो गया। तो आप देख सकते हो, ये हम वी पी लिखते हैं वी पी, तो आप सकते हो कि अगर आप उधर ले जाओ तो आप देखोगे कि x बाई वाई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वी बी होगा, माइनस ले लेते हैं, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे आ रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी टी घटेगा। अच्छा प्लस माइनस का क्या अप्रोच होता है, देखिए यहाँ डी एक्स बाई डी टी प्लस क्यों है, क्योंकि उस लेंथ के इस स्लाइड से एक्स बढ़ेगा तो इसलिए उसका डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव आएगा। इधर क्या है कि जब यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी इधर जाएगी तो ये जो रॉड है ये नीचे आएगा, तो y घटेगा, इसलिए उसका डी वाई बाई डी टी निगेटिव आएगा, इसलिए हमने सीधे यहाँ पर डी वाई बाई डी टी को माइनस ले लिया है। अब डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी आप यहाँ पर उसको माइनस ले लेंगे, जो वी बी आया है। डी वाई बाई डी टी आपका वी बी है ना, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो अब आप ये देखें ये क्या है, एक्स बाई वाई जो है वो आपका कॉट थीटा है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉट थीटा लिखेंगे, तो ये आपको वी नॉट कॉट थीटा के बराबर आ गया। तो अब हम लोग से एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक वेज रखा हुआ है और वेज पर एक ये रॉड है, रॉड के चारों तरफ हम ये इस तरह से एक जो लिमिटेशन लगा दे रहे हैं, ऐसा, इससे ऐसा लग रहा है कि ये रॉड जो है ना सिर्फ नीचे की ओर वी आर से आ रहा है, और ये आपका वेलोसिटी वी है, इसको सबसे पहले वी नॉट कर लेते हैं। तो अब अपने से ये पूछ रहा है कि वी आर का स्पीड क्या होगा, व्हाट इज वी आर, वी आर का स्पीड क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग ये इस पे कांस्टेंट का यूज करते हैं। ये एक सरफेस हो गया वेज का, इस पे एक रॉड ये ऐसा आ रहा है ना, ये आपका कांटेक्ट सरफेस हो गया। ये मैं इसको ये हटा देता हूँ, इसे देखते हैं। ये आपका ये वेज हो गया, ये ऐसा, ये इसका कांटेक्ट सरफेस हो गया, ये अपना थीटा हो गया। तो अब आप देखें इस सरफेस पे जो नॉर्मल पड़ रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जो भी मोशन है ना वो आपको ऐसा रखना है दोनों तरफ से कि कोई ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए कांटेक्ट छूटेगा नहीं। नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी आपको
न्यूट्रलाइज करनी है। मेरा पॉइंट ये है कि वेज की वेलोसिटी आपको ये हो गई v नॉट हो गई, ये आपका ये वेज है, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये आपका ये जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। तो v नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये जो स्पीड होगी हो जाएगी v नॉट साइन थीटा इन नॉर्मल के लॉन्ग। इसी तरीके से अगर आप इस रॉड को देखें तो रॉड की वेलोसिटी है वी आर, ऐसे है ना। अब मैं इसको अलग से ऐसे दिखाता हूँ, ये हो गई वी आर, ये है आपका नॉर्मल। वी आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये आप देखो, ये वेज था, ये 90, ये कितना था, ये थीटा था, ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा था, ये 90 था, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा। तो वी आर का इस नॉर्मल के लॉन्ग कितना होगा वेलोसिटी, ये होगा वी आर कॉस थीटा, और यही वेलोसिटी आपको वी नॉट साइन थीटा के बराबर रखना है। तभी तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जो है इन दोनों के बीच के सरफेस का नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटी वो अलग नहीं है, इसीलिए सरफेस ब्रेक नहीं होगा, नॉर्मल कहीं कॉन्टैक्ट छूटेगा नहीं, तो नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटी है आपको इक्वल करनी है। तो ये जो रॉड है इसकी नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो वी आर कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, और इस वेज की इस कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोगों ने देखा है कि वी नॉट साइन थीटा है। तो हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट इससे वी आर अपने पास वी नॉट टैन थीटा आ गया। ये जो कंसेप्ट है इसमें हम लोगों ने नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी को ब्रेक करके, कंपोनेंट को ब्रेक करके जो है वो इसको न्यूट्रलाइज किया है, यानी अपन दोनों को इक्वल करके आगे बढ़े। अब एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, जैसे ये प्रॉब्लम है आपका, सपोज कर लें यहाँ पर एक वेज रखा हुआ है, वेज की वेलोसिटी हो गई वी नॉट, एंगल हो गया थीटा, यहाँ से एक हम लोग वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, बस ऐसा है सिलेंडर, ये सिलेंडर रखा हुआ है, हमें वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है, ये आपका सिलेंडर है। तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो अब हम लोग यहाँ भी जो है वो नॉर्मल का कंसेप्ट यूज करेंगे कि आप मान के चलें कि वेलोसिटी ऑफ जो सिलेंडर है वो इस डायरेक्शन में वीएस नीचे है, कि भाई वेलोसिटी सिलेंडर तो नीचे ही आएगा, इसके प्रेशर से ये इधर जाएगा, तो हम लोग इसके नॉर्मल को नॉर्मल के लॉन्ग चलते हैं, वेज का ये नॉर्मल बना दिए हम लोगों ने, ये वी नॉट हो गया, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, और आप देख सकते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वी नॉट का इस कंपोनेंट कितने होंगे, पहले वी नॉट का निकाल लेते हैं, तो वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि वी नॉट साइन थीटा इस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्मल के डायरेक्शन में हो गया वी नॉट साइन थीटा। अब आ जाए इसी नॉर्मल को हम लोग, ये नॉर्मल हो गया, ये अपना सिलेंडर का वेलोसिटी हो गया वी एस, ये अपना थीटा हो गया, ये 90 होगा, ये अपना होगा 90 माइनस थीटा, ये अपना वी एस है, और ये अपना नॉर्मल, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये तो टोटल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा हो गया,
तो वी एस का ये कंपोनेंट कितना होगा इस पर, वी एस कॉस थीटा। बस इसको और इसको इक्वल कर देना है नॉर्मल के लॉन्ग, यानी आप लिख सकते हो वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी एस कॉस थीटा। यहाँ से आप डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर जो है ना वी एस, इसको आप लिख सकते हो वी नॉट बाई टेन, वी नॉट टेन, ये कॉस इधर आ जाएगा तो टेन बन जाएगा, तो ये वी एस इक्वल टू वी नॉट टेन थीटा हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग आज इतना ही करेंगे, फिर कल हम लोग इसी कांस्टेंट मोशन को आगे बढ़ाएंगे, और आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहे तो हम लोग ये जो फिजिक्स का सेशन है इसको बड़े लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे, बहुत आराम से, जैसी भी दिक्कतें आएंगी अपन सॉल्व करेंगे, और आप लोग का प्यार मिलता रहे। इसी के साथ ये लेक्चर मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।